आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही घरों के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जहां लोग सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि कहा जाता है वहां एक रहस्यमयी महिला झाड़ू लगाती हुई नजर आती है और जो कोई भी उस महिला को झाड़ू लगाते हुए देख लेता है उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की जहां लोग एक खौफनाक साये के दहशत में थे। वो गांव काफी वीरान इलाके में पड़ता था और उस गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और वीरान मकान था और लोगों को उस मकान के पास जाने से काफी ज्यादा डर लगता था क्योंकि वहां एक चुड़ैल की आत्मा का वास है, ऐसा कहा जाता था। कहते हैं कई साल पहले उस मकान में एक चुड़ैल रहा करती थी जो कि अपने जादुई झाड़ू से लोगों की बलि दिया करती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, लेकिन उसके बाद से उसकी आत्मा उस वीरान घर में भटकने लगी थी। लोगों को पहले ये सिर्फ एक अफवाह लगती थी, लेकिन जब से उस गांव से लोग गायब होने शुरू हुए तब से उन गांव वालों में खौफ बस चुका था और उस झाड़ू वाली महिला को जो कोई भी देखता था वो जिंदा नहीं बच पाता था। सिर्फ एक ही इंसान ऐसा था जो उस झाड़ू वाली महिला को देखकर बच पाया था, लेकिन वो पूरा पागल हो चुका था। उस वीरान मकान के आसपास के जितने भी घर थे वो लोगों ने खाली कर दिए थे। कोई भी उस भूतिया मकान के पास जो कि उस झाड़ू वाली चुड़ैल का था बाहर रहना नहीं चाहता था और उस गांव के बच्चों को भी हमेशा से ये सिखाया गया था कि शाम होते ही उस वीरान मकान के पास कोई भी ना जाए और उस गांव के बच्चे भी वहां जाया नहीं करते थे। लेकिन एक बार दो दोस्त मोहन और अर्जुन जो कि शहर में पढ़ा करते थे और उनका आना जाना भी बस से हुआ करता था, तो उनका ज़्यादातर समय शहर में बीता करता था और वो घर भी काफ़ी लेट आते थे, तो उस गांव में ज़्यादा रहते ही नहीं थे। एक बार छुट्टी के दिन उन दोनों को बैडमिंटन खेलने का काफ़ी शौक चढ़ गया था और रात हो चुकी थी और उस गांव में लाइटें भी ठीक से नहीं रहती थी। घरों में लाइट तो थी, लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रिक पोल्स थे उन पर लाइट नहीं थी, इसलिए गांव में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन मोहन और अर्जुन को आज बैडमिंटन खेलना ही था। तभी वो गांव की सैर पर निकल जाते हैं और चलते चलते उस वीरान मकान के पास आते हैं और उस वीरान मकान के पास के पोल पर लाइट चालू थी, जिसके बाद दोनों ही वहां पर बैडमिंटन खेलने का फैसला करते हैं। दोनों ही वहां बैडमिंटन खेल रहे थे। उन दोनों का बैडमिंटन का खेल काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा थोड़ी तेज़ चलने लगती है और वो दोनों जब खेल रहे थे तो उनका शटल हवा की वजह से उस वीरान मकान के ठीक दरवाजे के सामने गिरता है। मोहन उस शटल को लेने जाता है। जैसे वो शटल उठाने वहाँ छूता है, उसे एक अजीब सी आवाज़ उस मकान के अंदर से आती है। उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। उसे पता तो था कि ये मकान वही है जहाँ उनके गाँव वाले जाने से मना करते हैं। तभी मोहन अर्जुन को आवाज़ लगाता है और कहता है, अर्जुन, इस मकान से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। तब अर्जुन कहता है, अरे नहीं यार, ये वही डरावना मकान है, यहाँ हम नहीं जा सकते। तब मोहन कहता है, अरे चलना यार, कुछ नहीं होता, चलो देखते तो है अंदर क्या है। अर्जुन भी उसके साथ उस मकान के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो दोनों उस मकान के अंदर जाते हैं, एक बहुत ही अजीब सी ठंडक उन्हें वहाँ महसूस होती है। उस मकान में पूरा अंधेरा था, लेकिन हल्की सी रोशनी वहाँ नजर आ रही थी। उस मकान में काफ़ी जाले थे और बहुत ही अजीब अजीब सी ठंडक और गर्मी उन्हें दोनों महसूस हो रही थी। तभी मोहन अर्जुन से कहता है, यार खामखा लोग इससे भूतिया कहते हैं, ये तो बस नॉर्मल सा बंद पड़ा हुआ मकान है। तभी अर्जुन कहता है, नहीं यार, पूरे गाँव वाले इससे भूतिया कहते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होंगी। तभी अर्जुन की नज़र एक कोने में पड़ती है जहाँ पर एक महिला झुकी हुई थी और झाड़ू लगा रही थी।
उस महिला को देखकर दोनों के चेहरे पे काफी डर आ चुका था। उस महिला के बाल बिखरे हुए थे और वो झुककर बस फर्श पर झाड़ू लगा रही थी। दोनों को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो दोनों उस महिला के पास चले जाते हैं। जैसे वो दोनों उस महिला के पास जाते हैं और मोहन उस महिला को आवाज लगाता है, अजी सुनिए। और जैसे ही वो झाड़ू वाली महिला ऊपर देखती है, उन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस महिला के चेहरे पे बहुत सी झुर्रियां थी, आंखें उसकी पूरी लाल हो चुकी थी और आंखों के नीचे काले दाग थे और उसका चेहरा पूरा विकृत हो चुका था। और जैसे ही वो हंसती है, उस मकान में दोनों की चीख गूंज उठती है। और जैसे ही सुबह होती है, एक भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठती है, जिस चीख को सुनकर सभी गांव वाले चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि मोहन गांव की चौपाल में झाड़ू लगा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी, मानो अब वो उस झाड़ू वाली चुड़ैल के वश में आ चुका हो। और उसके बाद मोहन पूरी तरीके से पागल हो चुका था और अर्जुन उसके बाद कभी मिल नहीं पाया था। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि आपने कभी ऐसी डरावनी घटना सुनी है। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे एक खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।